प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करना ही नहीं चाहता था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये एक इदारे का इंटरनल मैटर है। तो जब ये हम लोग मालूमात करें इसके अंदर तो कैसे क्या होगा करके बोल के जब ज़्यादा डिटेल्स हम लोग निकालने लगे तो इट वाज समथिंग वेरी क्रिटिकल इन नेचर। तो हम लोग जैसे हमारे शहर के बुज़ुर्ग हजरात हैं और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द सोसाइटी है, जो हमारे उलमा हजरात है, उनके साथ जब डिस्कशन हुआ तो वो बोले कि इसे दबे तरीके से आप हैंडल करेंगे तो अच्छा है। ये मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैं ना तो करना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब इदारे का नाम प्रेस में आएगा, मीडिया में आएगा, इसके ऊपर कीचड़ उछला जाएगा। आज हक़ के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है मुझे। जो दूसरे लोगों जो आज तक कुछ इदारे के लिए नहीं कर हैं, जो एहसास नहीं इदारे की इज़्ज़त का, जो कीचड़ उछालने का मौका दिए हैं, तो उससे बचाने के लिए, उसे साफ़ करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो मौजू है, तो जैसे ही हम लोगों को कई सारे लेटर्स आने लगे फ्रॉम पब्लिक, फ्रॉम द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक मिला, कई इन राइटिंग मिले हम लोग को कंप्लेंट्स कि एक फ़लाँ ने जो हमारे ट्रस्टी हैं जिनको बरियल ग्राउंड्स का इंचार्ज दिया गया था, जिनका नाम एसएस अफसर है, कि वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ मनी कर रहे हैं, फंड्स स्विंडल कर रहे हैं, वहाँ पे फंड्स साइफन ऑफ कर रहे हैं बोल के बहुत सारे हम लोगों को कंप्लेंट्स आए। तो एक से दो बार हम लोग देखे, फिर हम लोग थोड़ा कोरोना वगैरह था बोल के चुप रह गए। लेकिन एक तरफ से कंटिन्यूस कंप्लेंट्स आते गए और जो लोग कंप्लेंट्स देकर है वो हमें सवाल पूछने लगे, क्यों है, क्या एक्शन लेकर हैं बोल के। तो उसके बाद हम लोग, हमारी पूरी स्टाफ मिलकर, हमें वो बरियल ग्राउंड्स के ऑफिस पे हम लोग गए। वहाँ पे जाके हम लोग जब दस्तावेज़ देखे, डॉक्यूमेंट्स निकाले, तकरीबन 1700 रेसिप्ट जब ऑडिट करके हम लोग पूरा निकाले डिटेल्स, तो उसमें यह पाया गया कि देयर हैज़ बीन एक्स्ट्रा मनी विच हैज़ बीन कलेक्टेड in the name of burial, and this extra money was supposed to be deposited in to Jummah Masjid Trust Board head office, but instead this money has been siphoned off. ये मनी ये पॉकेट किया गया है। फॉर एग्जांपल आपको मैं बताऊं तो इसके लिए हम लोग इनके ऊपर नंबर 1 जो रजिस्टर करिए FIR, जो JC नगर में FIR रजिस्टर किए हैं। जब हमारे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस में वी वर सेटिस्फाइड, वी शोड दिस डॉक्यूमेंट्स टू आवर जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के पैनल एडवोकेट। तो पैनल एडवोकेट का एडवाइस ये था कि ये डॉक्यूमेंट्स बहुत शॉकिंग है, बहुत स्टार्टलिंग रेवलेशन है, इट्स बेटर इफ यू गिव इट टू द लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटीज़। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिस बेरर आई हैव कंडक्टेड माई शेयर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई हैव हैंडेड ओवर दोज डॉक्यूमेंट्स एंड अदर डिटेल्स टू द लॉ अथॉरिटीज़ बिकॉज दे आर इन अ बेटर पोजिशन टू इन्वेस्टिगेट। ये आके फॉर द रीज़न ऑफ स्विंडलिंग ऑफ फंड्स ऑफ खबरस्तान के नाम पे ये लोग एडिशनल चार्जेस कलेक्ट करके हैं विच वॉज नॉट मेंट टू बी कलेक्टेड। ये अपने लोगों को डालकर हैं। यहाँ पे कई जो PPE किट्स फ्री में लोग आके कंट्रीब्यूट किए थे, PPE किट्स रख के बेचा गया है। यहाँ पे जो लकड़ी कई लोग डोनेट किए थे, लकड़ी रख के बेचा गया है। और इसके साथ साथ जो कपड़ा जो दफन के लिए यहाँ पे फ्री में कई लोग जो डोनेट करके हैं, वो तक यहाँ पे ये अपने प्राइवेट लोगों को लग के बेच कर हैं ये। और खुसूसी तौर पर जो कोविड के बॉडीज़ हैं, इसमें ये लोग स्कैम कर हैं। अब कोविड का मसला ऐसा है कि एवरी कोविड बॉडी वाज चार्ज फॉर बरियल ऑफ द कोविड बॉडी, ये 2000 रुपये चार्ज कर रहे थे। दिस अमाउंट वाज नेवर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड। ये अपने आप से डाल के अमाउंट डाल के कर रहे हैं। दिस अमाउंट विल नेवर फाइंड रेफरेंस इन एनी ऑफ आवर बोर्ड रेजोल्यूशन और एनी ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग कि इतना चार्ज करना चाहिए कोविड बॉडीज़ को बोल के। बहरहाल ये चार्ज करते गए। जब हम लोग इसका ब्रेकअप देखे तो जब कोविड के बॉडीज़ का जो बरियल हो रहा है, इट इज़ मैनुअल डिगिंग नहीं होता, ये पूरा JCB से डिगिंग होता है। तो जब JCB को बुलाया गया तो एक JCB को जब एक बार बुलाते हैं सो दे डिग 20 पिट्स और उसके चार्जेस 9000 हैं। और ये लोग 2000 रुपये भी अगर बेयर मिनिमम कलेक्ट कर लेकर हैं एक कोविड बॉडी के बरियल से, तो 20 पिट्स फिल करने के लिए कितना पैसा होता है? 40,000 रुपीज़ होता है। और जो ये स्पेशल और लोगों को लेकर, हमारे एम्प्लॉयज़ होने के बावजूद या और लोगों को लेकर आए कि ये लोग आके खबर का जितना भी जो मट्टी निकाल कर हैं JCB से 7-8 फीट खोद के वापस फिलिंग करेंगे, उनको 1000 रुपीज़ चार्जेस पे किए। तो टू फिल अप एवरी सिंगल पिट 1000 रुपीज़ वॉज पेड। टू फिल 20 पिट्स हाउ मच मनी वुड हैव बीन पेड? 20,000 इज बीन पेड। तो टोटल जो 20 पिट्स फिल होने में 40,000 रुपीज़ आ रहा है। 9,000 रुपये अगर JCB को पे किया गया है और 20,000 रुपये भी अगर इसको पे किया गया है जो पिट फिल कर रहे हैं इन लोगों को, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट क्या हो रहा है? दिस इज़ ओनली एन एग्जाम्पल ऑफ 20 बॉडीज़, 20 पिट्स, मोर देन 1000 पिट्स हैव बीन डग। कौन लेके गया पैसा?
जब हम लोग हमारा इन्वेस्टिगेशन किए, जब हम लोग हमारे खबरस्तान के जो मेरे लेफ्ट साइड जो बैठे हैं सैयद अहमद, इनसे पूछा गया तो ये लोग इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये हर रोज़ जो एक्स्ट्रा कैश कलेक्ट होता था, जो एसएस अफसर हैं वो आके इनके पास से लेके जाते थे पैसा। तो ये हम लोग स्टेटमेंट देने के बाद इनके स्टेटमेंट के हिसाब से वी हैव फाइल्ड दी एफआईआर। तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड एफआईआर, सो जैसा एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंडक्ट ऑडिटिंग और बैलेंस शीट्स फाइल होता है, तो सिमिलरली हमारा जुम्मा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड का भी बैलेंस शीट फाइल हुआ और ऑडिट रिपोर्ट बना और ऑडिट ऑब्जर्वेशंस निकले। व्हाट डिड वी नोटिस इन आवर ऑडिट ऑब्जर्वेशंस? In our audit observation filed by the auditor of Jummah Masjid Trust Board, in page number 29 if you see, and this audit report has been signed by all the trustees including Mr. SSA Afsar. In page number 29 what it says is, serial number 140, that an amount of 18,900 has been transferred to Nahar Technologies Private Limited and the invoice has not been submitted, and this does not find mention in any of the board resolution. जब ऑडिट होता है तो दे ऑडिट एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम बोर्ड डिसीजंस टू द इनवॉइसेस, वेदर इट्स अ लीगल इनवॉइस और व्हाटएवर। जब फर्दर हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेट करके हमारे जब स्टाफ से हम लोग निकाले तो हमारे अकाउंटेंट से हमारी बातचीत हुई, ये क्या भी है, कब वो ट्रांसफ़र हुआ बोल के। तब हमारे अकाउंटेंट के पास से मालूमात होने का डिटेल्स, वी हैव टेकन आउट दिस डिटेल्स दैट ही हैज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस, ही हैज़ प्रोड्यूस्ड एन इनवॉइस इन द नेम ऑफ नाहार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। यस, 5th ऑफ हमारा जो 5th ऑफ अप्रैल का 5th ऑफ नवंबर का जो हमारा बोर्ड मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग में यस वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल बी कॉलिंग फॉर कोटेशंस टू रजिस्टर अ वेबसाइट। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ कॉलिंग फॉर कोटेशंस मीन? कॉलिंग फॉर कोटेशन मतलब क्या होता है? यू कॉल फॉर कोटेशंस, देन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन देयर विजडम एंड नॉलेज डिसाइड किसको अवार्ड करना है। ये कब हुआ था? 5 तारीख को शाम में 5 बजे हुआ हमारा मीटिंग, और ये कोसी की प्रोफॉर्मा इनवॉइस देके हम लोगों को 5 तारीख we have decided to call for quotations. Who was authorized him to produce an invoice on 5th itself? We have not received any quotation at all. And he himself, in the capacity of the secretary, addresses the invoice to the secretary, and also in his capacity as the secretary, approves the invoice. And the very next day, on 6th of November 2019, the payment is also transferred. जब हमारे अकाउंटेंट से पूछा गया व्हाई डिडंट ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ द बोर्ड, तो हमारे अकाउंटेंट से मालूम आती है बाजू बैठ के ज़बरदस्ती जो हमारा OTP हमारे असिस्टेंट मैनेजर लेट असिस्टेंट मैनेजर को आता था, वो OTP लेके अपने कंपनी के नाम पे अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके हैं। हु इज़ ऑथराइज्ड? फिर बोलते हैं 21st की मीटिंग में रैटिफाई किया। वेयर इज़ द वर्ड रैटिफाइड यूज्ड इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ आवर 21st हमारा नवंबर में जो होकर है? नोवेयर इट इज़ मेंशन्ड। एवरी सिंगल पेमेंट जो हमारा होता है, it is clearly mentioned. You can have a look at the documents. It is resolved to pay so and so person an amount of so and so for so and so reason. Where in any of our board meetings or the board resolutions it is mentioned that an amount of so and so was supposed to be paid to Nahar Technologies Private Limited? Nowhere in any of our board meetings or resolutions it is mentioned or approved that so and so amount needs to be paid to this person's company. This is an illegal payment which he has transferred by pressurizing the staff of Jummah Masjid Trust Board. And also, the most startling fact over here is he has produced an invoice in the name of Nahar Technologies Private Limited. What is this private limited? Any private limited company has to be mandatory registered in the Ministry of Corporate Affairs, Register of Companies. It has to have an incorporation certificate. Alhamdulillah, I'm an industrialist and we have multiple companies dealing in various activities, various business lines. So we are aware of it. ये लोगों को शायद जाके बेवकूफ़ बनाकर हैं एक फ्रॉडुलेंट बोगस इनवॉइस देके, बट वी गॉट होल्ड ऑफ दिस इनवॉइस थ्रू आवर ऑडिटर हाईलाइटेड दैट दिस कंपनी इज नीदर रजिस्टर्ड इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, नीदर इट हैज़ एन इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, नॉट डज इट फाइंड मेंशन इन एनी ऑफ द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. So this is a very big illegality which he has committed by submitting a bogus invoice, that too to a masjid. And over here on all his social media, and this is the bank statement on which he has transferred the money to his account. And on all his social media platform, he proudly claims that he is the managing director of Nahar Technologies Private Limited. This is the extract from his LinkedIn account.
We have extract from his Facebook account, we have extract from his Twitter account, we have an extract from his website where it claims that Nahar Technologies Private Limited is a part of Nahar Group of Ventures. रजिस्ट्रेशन है क्या भाई इसका, जो लाके मस्जिद को एक बोगस डॉक्यूमेंट दे के पैसा खा के हैं. और proudly he claims that we NTPL is headed by अफसर डायरेक्टर बोल के. When there is no company, what are these false claims? What are you trying to do? You're not only misleading the public at large, but also you're siphoning the funds and you're cheating a masjid जो अल्लाह के घर का पैसा है. जी, तो उसके साथ साथ जब ये ट्रस्टी बने तो अल्हम्दुलिल्लाह he's contributed a lot and he has received lots of national and international recognition and awards for this. Even he was awarded as the global Islamic personality by the Prime Minister of Malaysia. That has been conferred. Yes, and also Dr. S.S.A. Khader, ये क्या बकवास करके नादानी बात करके S.S.A. Khader साहब के बारे में. Does he even know what S.S.A. Khader साहब? ये SS अफसर क्या जानता है खादर साहब के बारे में? What a big personality he is. He has single-handedly constructed more than 50 masjids and madrasas in the country. He has been the CGM of State Bank of India Group. He has been the chairman of many international banks. ये इनकी धूल के बराबर नहीं लेता. खादर साहब के बारे में एलिगेशंस करता है और जितने भी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स करके है मेरे बारे में, वालिद साहब के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में. लेकिन इसकी नादानी समझ के इस बार मैं इसको माफ़ करता हूँ. मेरे मरहूम वालिद साहब और हमारे मरहूम खादर साहब के नाम से इसकी नादानी, इसकी बचकानी हरकत समझ के ये डिफेमेशन सूट नहीं डाल रहा हूँ इसके ऊपर. अदरवाइज आई हैड स्पोकन टू माय लीगल काउंसिल टू फाइल अ मल्टी करोड़ डिफेमेशन सूट ऑन हिम. सिर्फ मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से और मरहूम खादर साहब के नाम से इसको माफ़ कर रहा हूँ इस बार.